हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ और खुश होंगे। आज का टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। और मूलधन वह धन होता है जिस धन को हम प्राप्त करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमने 10,000 रुपये उधार लिए, तो वह क्या होगा, मूलधन। दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। समय वो टाइम जिस टाइम के लिए हम इंटरेस्ट लेते हैं। और मिश्रधन वो अमाउंट होती है जो मूलधन प्लस ब्याज के साथ इंक्लूड होती है। ओके, आइए कुछ इस सिंपल इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हैं और उनको हम एक बार देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई का जो फॉर्मूला है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ब्याज जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी हो जाएगा। वहीं पर जब हम समय को निकालेंगे तो एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू पी हो जाएगा। वहीं जब हम मूलधन निकालेंगे तो ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय हो जाएगा। इट मीन्स एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। एक बार मिश्रधन का ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार इसको भी ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से लर्न रखिएगा। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार कर रहे हैं तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं इजिकल टू पी और ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। एक बार इसको देख लीजिए किस तरह से होता है। मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100 प्लस बटे में 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। वहीं अमाउंट ए है ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको एक बार देख लेते हैं किस तरह से। यह है साधारण प्रश्न, इनको करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछता है क्वेश्चन कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा था फॉर्मूला, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है कि एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन कितना है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, समय कितना दिया इसने 3 वर्ष का गुणा 3 बटे में 100। तो 0 से 2 0 गई और 5 तिया 15 गुणा 10 इजिकल टू 150 रुपये। ओके, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है, जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यानी कि धनराशि ज्ञात करनी है, मीन्स पी। अब पी के लिए क्या है फॉर्मूला, पी इजिकल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 280 गुणा में 100 बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 7, और कितने वर्षों के लिए है 4 वर्षों के लिए। 4 वर्षों के लिए 7 चौक 28, 28 से काटेंगे 280 को आएगा 10, यानी कि हमारा पी यानी कि मूलधन कितना हुआ 1000 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। 650 हो जाता है मीन्स इसमें ब्याज भी इंक्लूड है, यानी कि ये क्या है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन का क्या फॉर्मूला था, ए इजिकल टू पी 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन में 100। हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है 650 बराबर पी हमें ज्ञात करना है 1 प्लस
रेट कितना दिया हुआ है 3 गुना टाइम कितना दिया हुआ है 10 वर्ष का, टाइम कितना दिया हुआ है 10 वर्ष का, बटे में 100, एक जीरो से यहाँ एक जीरो काट देते हैं हम, और 10 और 3 13 यहाँ पर आ जाएगा। मूलधन इज इक्वल टू 650 बटे में 3, ये मेरा पेन को क्या हो गया, इस 3 से घाटा 3 दूनी, ये क्या हो गया 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, 10 से कम 10 और 3 13, ये होगा यहाँ पर 13 से कटेगा ये 13 पंजे 65, यानी कि मेरा मूलधन कितना होगा, मेरा मूलधन होगा 500 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको क्या निकालना है, वार्षिक दर मीन्स आर। 3/2 का क्या मतलब है, 3/2 का मतलब है ये है हमारा बेसिक पी और ये हमारा ए, यानी कि मिश्र धन। ओके, तो 2 से 3 हुआ है, कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, यानी कि 1 क्या होगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला लगाएंगे SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 से। इसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, 1 हमारे पास ब्याज हो गया, और P मूलधन कितना है 2, पूछ क्या रहा है हमसे वार्षिक दर, यानी कि R पूछ रहा है, इंटू वर्ष कितने दिया हुआ है 5 बटे में 100, 5 दूनी 10 से एक जीरो गई, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना हो गया 10%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार ली और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना महाजन को वापिस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है, बस इसका थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा घुमाने वाला था। यानी कि 10 से क्या हुआ अमाउंट हमारी 11 हुई है, यानी कि क्या एक हमारा यहाँ पे ब्याज हो गया बराबर 10 हमारा मूलधन हो गया गुणा ब्याज की दर ज्ञात करनी, यानी कि टाइम कितना है 2 वर्ष गुणा R अपॉन 100। 20 से काटेंगे 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना आएगा, ये भी 5%। किस धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्ष की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि मीन्स वर्ष की संख्या दर की संख्या के क्या है बराबर है, मीन्स यानी कि अगर वर्ष x है तो दर भी कितनी होगी x होगी। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं किस तरह से। साधारण ब्याज यानी कि वही 4/25 हुआ है, यानी कि 25 रुपये पर हमने कितना इंटरेस्ट दिया है 4, तो हम 4 को कहाँ पर रखेंगे ब्याज की जगह पे 4 इक्वल टू 25 इंटू एक्स अपॉन में 100। अब समझ गए होंगे किस तरह से, एक हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा टाइम। तो 25 से इसे काटेंगे 4 और 4 4 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इसने पूछा क्या था हमसे, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर यानी कि x बराबर 4%। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक दर हो तो धन ज्ञात कीजिए। मीन्स धन यानी कि मूलधन निकालना है हमको।
तो मूलधन किस तरह से 7 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर 150, यानी कि 3 वर्ष का बराबर 150, 1 वर्ष बराबर 50, ठीक है। और ये 50 ब्याज की दर, यानी कि जो 50 है ये किसकी वैल्यू है, 5% की, और हमें क्या निकालना है 100%। 5 से यहाँ पे आया 10, यानी कि वैल्यू क्या हुई हमारी 1000। ओके, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कि ब्याज का योग कितना है 270। बहुत ही आसान तरीके से होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से होगा ये कि 270 अमाउंट किसकी है, 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग, यानी कि सालों का योग कितना हुआ, 3 और 6 9 वर्ष और 9 6 54, यानी कि 9 गुणा 6 54 वर्ष का ब्याज है ये। और हमें निकालना क्या है, धन, यानी कि हमें निकालना है 100%। 9 तिया 27 और 6 से काटा 5, आया कितना, मूलधन आया हमारा P = 500। वेरी इजी, बहुत आसान सवाल था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। यानी कि दर पूछ रहे वो 4 वर्ष और 6 वर्ष दोनों के बीच में, यानी कि अगर मैं इस 6 वर्ष वाले में से, यानी कि 992 से 4 वर्ष वाला 928 घटा दूं तो हमारा कितना आएगा, 28 से ऊपर कितने 30, 30 से आगे हो गए 62 और 2 64, यानी कि जो 64 है ना वो मेरे कितने टाइम का इंटरेस्ट है, वो है मेरे 2 साल का। 2 साल का इंटरेस्ट है। इसका 2 का डबल कर लेंगे, 64 दूनी हो जाएगा 128। तो 928 में से मैं अगर 128 लेस कर दूं तो हमारी बेसिक प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, P = आ जाएगा हमारा 800। ओके, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, ब्याज की दर बतानी है। ओके, वेरी इजी, बहुत आसान है। हमारा फॉर्मूला क्या था, SI सिंपल इंटरेस्ट = P × R × T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, और हमें निकालना क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R = SI × 100 अपॉन P × T। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 128, कितने टाइम का, 4 साल का, गुणा में 100 बटे में P कितना है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है यहाँ पे निकाला था ना, 800 इंटू टाइम कितना है, ये 4 साल का। 8 चौक 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 8 से ही काटे हैं, 4 से काट लेते हैं, चलो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 हो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई और 8 से काटे, 8 चौक 32। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरी ये वीडियो, आपको कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह की वीडियो पे आपको कोई वीडियो बनवानी है किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी डाउट्स को और आपकी क्वेरी को और आपकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।